तो जनरली एक इंसान के लिए बहुत तकलीफ देने वाली चीज़ हो जाएगी, उसे पता ही नहीं चलेगा यार मैं क्या करूँ अपने टाइम के साथ। हाँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दिमाग में हमेशा कोई ना कोई आवाज़ चल रही है कि अरे मेरे को वहाँ जाना है, मुझे वो करना है, अरे अभी मैंने वो करना है, अरे जल्दी जल्दी ये कर, भाई थोड़ा आपकी मेंटल एनर्जी को ध्वस्त करने वाला जो माइंड है, जो कि आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी है, तो इसको कैसे आप ट्रेन करो प्रेजेंट में रहने के लिए। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आगे पीछे की जो नॉइस है, एंड बाय नॉइस आई मीन जो सोशल नॉइस है या फिर आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं करने वाली, या फिर आपकी टू डू लिस्ट है, वो सब एकदम से आपके मन पे इतना प्रभाव डाल रही है कि आप बहुत ओवरवेल्म हो गए उस वॉइस से। इसके साथ साथ जो हमारे मन का एक साइकोलॉजिकल टाइम ट्रेवल जो चल रहा होता है, अगर मैं इस समय इस कमरे में बैठा हूँ तो कमरे में मैं हूँ लेकिन मन मेरा कहीं और चल रहा है। या फिर फॉर एग्जांपल गाड़ी आप चला रहे हो, दिमाग आपका घर पे है कि यार दूध उबालना है घर जाके। इनफैक्ट आप कुछ भी कर रहे हो सकता है कि शायद ये वीडियो देखते हुए भी आपके दिमाग में चल कुछ और रहा होगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल टाइम ट्रैवल चल रहा होता है, ये हमेशा हमारे इनर पीस को इतना अफेक्ट करता है। दिमाग में हमेशा कोई ना कोई आवाज़ चल रही है कि अरे मेरे को वहाँ जाना है, मुझे वो करना है, अरे अभी मैंने वो करना है, अरे जल्दी जल्दी ये कर, भाई थोड़ा एक गहरी सांस लो, लाइक 7-8 सेकंड लगा के। आप कभी ट्राई करके देख लो, कभी भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो या फिर आप घर पे ही बहुत देर तक फ़ोन चला रहे हो, आधे घंटे से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो माइंडलेसली, बिना दिमाग चलाए कि मैं क्यों देख रहा हूँ, क्यों देख रही हूँ, ये रील देख के क्या ही मिल रहा है। एंटरटेनमेंट आई गेट इट, थोड़ी देर के लिए इंसान देखता है, हंसता है, मज़ा आता है, मुझे भी मज़ा आता है, मैं भी रील देखता हूँ, बहुत ऐसी चीज़ें दिखती हैं देख के बहुत हंसी आती है। बट वो बार बार जब हम फ़ोन उठाते हैं ना, बिना रीज़न के, बिना किसी मतलब के, बस ऐसा फ़ोन निकाला और, तो कभी खुद से क्वेश्चन करो कि यार ये मैं क्यों फ़ोन में उठा के, अपने आप मेरा हाथ पॉकेट में जा रहा है और मैं फ़ोन निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ और देखना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत देर तक आप लगातार फ़ोन चलाओगे तो आप खुद रियलाइज़ करना कि आपके मन में एक अनईजीनेस सी आ जाती है, हमेशा कुछ ऐसा बहुत ड्रेन्ड फील होगा आपको। ड्रेन्ड समझ रहे हो ना, कि एकदम ऐसा लगेगा निचोड़ गया एकदम, जैसे गीले कपड़े को निचोड़ दिया ना, आपकी खोपड़ी की हालत वैसी हो जाती है उस टाइम, या मन की या दिमाग की हालत, कि एकदम जूस निकल गया दिमाग का, अंदर कुछ एनर्जी नहीं बची है। आपको याद है हम छोटे होते थे, कभी कार्टून देखते थे तो बिल्कुल मज़ा करते थे देखते हुए। एक तरीके से हम उसी मोमेंट में रह के उस समय में जी रहे होते थे, ना कि अपने दिमाग में जी रहे होते थे। जैसा मैं कह रहा था कि हमारा जो साइकोलॉजिकल टाइम ट्रैवल चल रहा होता है, कि हमारी सोच में हम आगे पहुंच चुके हैं, फ्यूचर में या फिर पास्ट में, लेकिन एक्चुअल में होना हमें कहाँ चाहिए, यहाँ। तो जब हमने सारा एफर्ट डाल दिया है कोई चीज़ करने में, या फिर अपना कोई काम हम निपटा के घर आ चुके हैं, या कहीं हमें जाना भी है शायद 4 घंटे के बाद, उसके बारे में मैं 4 घंटा पहले क्यों वरी करूं यार, कि उधर जाना है, अरे यार उधर वो होना है, अबे अरे अरे अरे, क्या मिलेगा उससे, कुछ नहीं मिलेगा भाई। अभी आ जा वापस, 4 घंटे होने में अभी टाइम है। वो कल सुबह मैंने वहाँ जाना है, 8 बजे पहुँचना है, वो कल सुबह है भाई, कल सुबह। अभी कहाँ है तू, यहाँ इस कमरे में आराम से बैठ, रिलैक्स कर। अब देखो एग्जांपल देनी पड़ती है ऐसे कभी कभी। अब ऐसा होगा कैसे, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगती है वो। अब चाहे वो रोटी बनाना हो, या फिर रोटी बनाने में भी तो हमें खोपड़ी को ट्रेन करना पड़ रहा है ना, कि यार इतना इसमें वो सूखा आटा डाल, इसको मोड़, टप 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 कर, और उसके बाद इसको तवे पर डाल। अच्छा हाँ, एक 10 बारी गलत करोगे, 11वीं बार आप समझ जाओगे। या फिर आप जिम जा रहे हो, वहाँ पे नया नया आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डंबल उठाना है, लेकिन धीरे 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 विद योर कॉन्स्टेंट एफर्ट यू हिट दैट पॉइंट जहाँ पे आप उसकी नवस पकड़ लेते हो कि ओके इस तरीके से किया जाएगा इस चीज़ को,
तो जितना ज़्यादा, मैं नहीं कहता कि 10 में से 10 बार ही हमेशा आप कभी, आपको टेंशन ही नहीं होगी कोई लाइफ में, आप कभी आगे ट्रैवल ही नहीं करोगे, ठीक है, 10 में से कम 7-8 बार तो ऐसा हो पाएगा ना कि आप अपने इन थॉट्स को लेके अवेयर हो जाओगे कि यार अरे ये क्या, मेरी खोपड़ी मेरे को कहाँ खींची चली जा रही है, लेकिन हूँ तो मैं इधर इसी कमरे में। तो धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आपकी मेंटल एनर्जी को ध्वस्त करने वाला जो माइंड है, जो कि आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी है, तो इसको कैसे आप ट्रेन करो प्रेजेंट में रहने के लिए। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो भाई अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है आपका, काफ़ी आगे तक आप बिना स्किप वगैरह करे, या मैं भी स्किप करके आए हो क्या पता। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ आखिरी, क्विकली। तो एक बुक रिकमेंड करता हूँ, बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ, बाय, ऑथर का नाम बता रहा हूँ, बाय एकार्ट टॉले। तो मैं स्क्रीन पे कहीं उसका फ़ोटो लगा देता हूँ, आप समझ जाओगे। अमेज़ॉन से ठीक इकोनॉमिकली रीज़नेबल प्राइस पे 300-400 रुपये तक मिल जानी चाहिए वो बुक, मैक्स। और मुझे वो बुक जो रिकमेंड की थी, किसने की थी, मेरे जो एक्टिंग टीचर थे, उन्होंने वो बुक मुझे रिकमेंड की थी। एंड ऑनेस्टली, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इट रियली रियली ट्रांसफॉर्म्ड मी एज अ पर्सन। एंड इफ़ यू रियली फील कि यार मुझे अपने आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो ये बुक ज़रूर एक बार आप पढ़ो। मैं अपने वीडियोस के थ्रू एक कम्युनिटी बिल्डअप करने का थॉट रखता हूँ। मुझे नहीं पता कितना मेच्योर हो पाएगी वो चीज़ या नहीं, बट आई रियली रियली डू लुक फॉरवर्ड टू दैट। नीचे कमेंट्स में अपनी बातें ज़रूर रखें, अपनी राय ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।